पीजीटी इंग्लिश रंजीत सिंह बाई डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा पेज नंबर 134 पे क्लाइमेक्स जो फिगर ऑफ स्पीच से चर्चा चल रही थी, क्लाइमेक्स से चर्चा हो गई थी। और क्लाइमेक्स के जो अगला जो क्लाइमेक्स के आगे है कॉन्सोनेंस। तो कॉन्सोनेंस पर चर्चा हम लोग करेंगे। CONSONANCE। कॉन्सोनेंस मीन्स होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंस माने होता है व्यंजन। CONSONANCE कॉन्सोनेंस व्यंजन। देखिए एक विशेष प्रकार का जो एलिट्रेशन का क्रम होता है जिसमें व्यंजन के दोहराए गए पैटर्न में बीच के स्वरों में परिवर्तन होता है। व्यंजन के दोहराए गए पैटर्न में बीच के स्वरों में परिवर्तन होता है, अर्थात तनाव वाले अक्षरों के अंतिम व्यंजन प्रत्येक अक्षर से मेल खाते हैं। अर्थात तनाव वाले अक्षरों के अंतिम व्यंजन प्रत्येक अक्षर से मेल खाते हैं, लेकिन स्वर भिन्न होते हैं। स्वर जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। अनुप्रास का एक विशेष प्रकार जिसमें व्यंजनों के दोहराए गए पैटर्न को बीच के स्वरों में परिवर्तन द्वारा चिन्हित किया जाता है, अर्थात तनाव वाले अक्षरों के अंतिम व्यंजन एक दूसरे से मेल खाते हैं लेकिन स्वर भिन्न होते हैं, जैसे लिंगर, लॉन्गर और लैंगूर या राइडर, रीडर, रेडर और रूडर। ये शब्द जैसे लिंगर LINGR लिंगर, लॉन्गर LONGR लॉन्गर हो गया, लैंगोर हो गया, लैंग्यूर हो गया, राइडर हो गया, रीडर हो गया, रेडर हो गया, रूडर हो गया। तो ये जो शब्द हैं तनाव वाले अक्षरों के अंतिम व्यंजन एक दूसरे से मेल खाते हैं। जैसे देखो लिंगर खा रहा है मेल, गर, लांगर। अब देखो तनाव है लिंग और अंतिम व्यंजन एक दूसरे से मेल खाते, लिंगर, लॉन्गर, लैंगूर, राइडर, रीडर, ये मेल खा रहे हैं। लास्ट के शब्द एक जैसी लय मिल रही है और व्यंजन ही है आर आर निकल रहा है। तो ये क्या है? ये आपका है कॉन्सोनेंस। अगला व्यंजन है एपीग्राम। EPIGRAM। एपीग्राम क्या होता है? देखिए एक संक्षिप्त नुकीली कहावत जो अक्सर विरोधाभासी विचारों को प्रस्तुत करती है, जो आश्चर्य को उत्तेजित करती है और ध्यान आकर्षित करती है। ए ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। विचारों को प्रस्तुत करती है जो आश्चर्य को उत्तेजित करती है और ध्यान आकर्षित करती है। जैसे एपिग्राम, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक संक्षिप्त निकूली कहावत जो अक्सर विरोधाभासी विचारों को प्रस्तुत करती है। तो देखो इसमें बच्चा मनुष्य का पिता है, तो देखो है विरोधाभास। अगला है फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट। जहाँ स्वर्गदूत भी कदम रखने से डरते हैं वहाँ मूर्ख लोग घुस आते हैं। जहाँ स्वर्गदूत भी कदम रखने से डरते हैं वहाँ मूर्ख लोग घुस आते हैं। फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट। अगला है आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट। कला को छिपाने में नहीं थी। आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट। अगला है नो देन थाई सेल्फ प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। तो फिर अपने आप को जानो, ईश्वर से मत पूछो। नो देन थाई सेल्फ प्रेज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। ईश्वर से मत पूछो। अगला है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। मानव जाति का उचित अध्ययन मनुष्य ही है। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, ये एपीग्राम है। मानव जाति का उचित अध्ययन मनुष्य ही है। अगला है द मोर हैस्ट द लेस स्पीड। जितनी अधिक जल्दबाजी उतनी कम गति। द लेस स्पीड, द मोर हैस्ट द लेस स्पीड। अगला है ए मैन कैन नॉट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। एक आदमी अपने शत्रुओं के चयन में बहुत अधिक सावधान नहीं हो सकता। ए मैन
कैन नॉट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनेमीज। एक आदमी अपने शत्रुओं के चयन में बहुत अधिक सावधान नहीं हो सकता। ये भी एपिग्राम अगला है, इन द मिड्स ऑफ लाइफ, जीवन के मध्य में, वी आर इन डेथ, हम मृत्यु में हैं। इन द मिड्स ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ, जीवन के मध्य में हम मृत्यु में हैं। अगला है, आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट, कला कला को छिपाने में निहित है। आर्ट लाइज इन काउंसलिंग आर्ट, कला कला को छिपाने में निहित है। अगला है, द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी ए फूल। मूर्ख सोचता है कि वह बुद्धिमान है, परंतु बुद्धिमान जानता है कि वह मूर्ख है। द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी ए फूल। अगला कोटेशन है, ही मेक्ड नो फ्रेंड हु नेवर मेड नो फो। वह कोई मित्र नहीं बनाता जिसने कभी कोई शत्रु नहीं बनाया। ही मेक्ड नो फ्रेंड हु नेवर मेड ए फो, या फो ई, फो माने दुश्मन शत्रु, मित्र नहीं बनाया। अगला है, एक्सेस ऑफ सेरेमनी सोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। अत्यधिक समारोह में प्रजनन की कमी का पता चलता है। अत्यधिक समारोह से प्रजनन की कमी का पता चलता है। एक्सेस ऑफ सेरेमनी सोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। अगला है, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के ही होते हैं। बॉयज विल बी बॉयज, एक्सेस ऑफ सेरेमनी सोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। तो ये तो एपिग्राम हो गया। अगला है, वह बुद्धिमान पिता है जो अपने बच्चे को जानता है। इट इज ए वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। ये भी एपिग्राम है। इट इज ए वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। तो ये तो एपिग्राम हुआ। ए ब्रेफ पॉइंटेड सेइंग फ्रिक्वेंटली, कहावतें होती हैं। इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। अगला है इफेमिज्म, EUPHEMISM। इफेमिज्म व्यंजना। देखिए, इसमें अप्रिय वस्तु का सुखद नाम से वर्णन किया जाता है। इसमें अप्रिय वस्तु का सुखद नाम से वर्णन किया जाता है। इट कॉन्सिस्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीबल। इट कॉन्सिस्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीबल थिंग बाई एन एग्रीबल नेम। इसमें अप्रिय वस्तु का सुखद नाम से वर्णन किया जाता है। इट कॉन्सिस्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीबल थिंग बाई एन एग्रीबल नेम, सुखद नाम से वर्णन किया जाता है। जैसे गंजा होने के बजाय ऊपर से थोड़ा पतला प्रयोग करें। यूजिंग ए लिटिल थिन और टॉप इंस्टेड ऑफ गेटिंग बॉल्ड। मतलब इसमें अप्रिय वस्तु का सुखद नाम से वर्णन किया है। मतलब कोई हो ही अप्रिय वस्तु और नाम हो को सुखद लो जाए तो एका कहते हैं व्यंजना, इफेमिज्म। यूजिंग ए लिटिल थिन ऑन टॉप, गंजा होने के बजाय ऊपर से थोड़ा पतला प्रयोग करें। जैसे गंजा न कहो कि ऊपर से थोड़ा पतला हो गया, ए लिटिल थिन ऑन टॉप। या कोई कहीं यमुना कहो कि मारे गए जबकि कहो गुजर गए। यूजिंग पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ किल्ड और डाइड, मरा यानी गुजर गए। या कोई कहीं यमुना कहो झूठा कहने के बजाय ये कहो कि सत्य पर अड़े रहना, मतलब स्टिक टू द ट्रूथ, जबकि यमुना कहो ये लायर। यमुना कहो कि नौकरी से निकाल दिया, या कहो जाइए, लेटिंग यू गो इंस्टेड ऑफ फायरिंग, FIRNG। तो इसको बोलते हैं व्यंजना, मतलब अप्रिय वस्तु का सुखद नाम से वर्णन करना। अगला है उदाहरण, जैसे इसमें और उदाहरण ये तो बताया गया कि ऐसे ऐसे कहो। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, जैसे ही हैज फॉलन एस्लीप। उसने ये नहीं कहा कि वो मर गया, वो कह रहा है कि वह सो गया, अर्थात वह मर गया। ही हैज फॉलन एस्लीप, तो इसमें हो जाएगा इफेमिज्म। या जैसे ये कहा जाए, यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल। ये नहीं कह रहे हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे एक परिकथा यानी झूठ सुना रहे हो। यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल। देखिए, जब हम कठोर, आक्रामक या कट शब्दों को नरम, सौम्य, अस्पष्ट या अप्रत्यक्ष शब्दों से प्रतिस्थापित करते हैं, जब हम कठोर, आक्रामक या कट शब्दों को नरम, सौम्य, अस्पष्ट या अप्रत्यक्ष शब्दों से प्रतिस्थापित करते हैं, तो इसे व्यंजना कहते हैं।
अगला है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मय आदि बोधक। देखिए इस चित्र में विस्मय आदि बोधक रूप का उपयोग किसी बिंदु पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। रूप का उपयोग किसी बिंदु पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है जो कि उसके मात्र स्पष्ट बयान से नहीं हो सकता, जो कि उसके मात्र स्पष्ट बयान से नहीं हो सकता। जैसे यार यह कैसी कारीगरी है। जैसे मतलब विस्मय बोधक, इस चित्र में विस्मय बोधक रूप का उपयोग किसी बिंदु पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है जो कि उसके मात्र स्पष्ट बयान से नहीं, मतलब सामान्य कहिए तब ना, लेकिन उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, वाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, मतलब यार यह कैसी कारीगरी है। हाउ स्वीट दी मून लाइट स्टीप्स अपॉन दिस बैंक, तो इमा का है, इस तट पर चांदनी कितनी मधुर सोती है। हाउ स्वीट दी मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, वाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। आदमी कितना अच्छा है। ओ वाट ए नोबल माइंड इज हेयर ओवरथ्रोन, ओह कितना महान मन यहाँ परास्त हो गया है। ओ वाट ए नोबल माइंड इज हेयर ओवरथ्रोन, कितना महान मन यहाँ परास्त हो गया है। मेरे देशवासियों यह कैसी गिरावट है। वाट ए फॉल वाज देयर माई कंट्री मैन, तो ये एक्सक्लेमेशन सब है। अच्छा हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या होता है। हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्ति, चीज़ों को उनकी वास्तविकता से बड़ा, छोटा, बेहतर या बदतर दिखाया जाता है तो उसको अतिशयोक्त कहते हैं। थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर, स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। जैसे एग्जाम्पल है, वह आंसुओं का सागर रो पड़ी, तो सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं का सागर रो पड़ी। दूसरा एग्जाम्पल जैसे है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह गईं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह गईं, ये भी एक अतिशयोक्ति है। अगला है, वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फील विथ टीयर्स। ए भाई यदि नदी सूखी भी हो तो मैं आंसुओं से भर सकता हूँ। वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फील विथ टीयर्स। अगला है, हेमलेट थाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। हेमलेट तुमने मेरे दिल को दो टुकड़ों में चीर दिया, ये भी अतिशयोक्ति है। हेमलेट थाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। अगला है, ऑल द परफ्यूम जो ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। अरब के सभी इत्र इस छोटे हाथ को मीठा नहीं कर सकते। अगला है, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शिप्स। इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शिप्स, क्या यह वही चेहरा है जिसने हजारों जहाजों को रवाना किया है। नहीं, अरब के इस इत्र से छोटे हाथ को मीठा नहीं कर सकते। या इज दिस ए फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शिप्स, क्या यह वही चेहरा है जिसने हजारों जहाजों को रवाना किया है, ये भी एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, एंड बर्नेड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, और इलियम के टॉपलेस टावरों को जला दिया। एंड बर्नेड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, ये हाइपरबोल है। अगला है, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर, मैं ओफेलिया से प्यार करता था 40,000 भाई की तरह। could not with all their quantity of love, could not with all their quantity of love, उनके प्यार की सारी मात्रा के साथ नहीं कर सका, उनके प्यार की सारी मात्रा के साथ नहीं कर सका। आई लव्ड could not with all their quantity of love। अगला है, इफ आई टोल्ड यू वंस, अगर मैंने तुम्हें एक बार कहा तो मैं तुम्हें लाखों बार कह चुका हूँ। इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स, अगर मैंने तुम्हें एक बार कहा तो मैं तुम्हें लाखों बार कह चुका हूँ। अगला है, इट हैज बीन एज सिंस आई हैव हैड ए प्रॉपर मील,
बहुत समय हो गया जब मैंने ठीक से खाना खाया था। आई हैज बीन एज सिंस आई हैव हैड ए प्रॉपर मील। बहुत समय हो गया जब मैंने ठीक से खाना खाया था। उसैन बोल्ट रन्स फास्टर देन द वाइंड। उसैन बोल्ट हवा से भी तेज दौड़ते हैं। उसैन बोल्ट रन्स फास्टर देन द वाइंड। देखो संयुक्ति है, उसैन बोल्ट हवा से भी तेज दौड़ते हैं। अगला है आई कुड डू दिस फॉर यूर। मैं ऐसा हमेशा के लिए कर सकता हूँ। आई कुड डू दिस फॉर यूर, ये भी आई पर बोल लग रहा है। सी इज ओल्डर देन दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया से भी पुरानी है, हैं? वह इस दुनिया से भी पुरानी है। सी इज ओल्डर देन दिस वर्ल्ड। एवरीबडी नोज मी। हर कोई मुझे जानता है। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि हाइपरबोल तब होता है जब आप अपने मतलब को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं या किसी बात पर जोर देते हैं। इसका इस्तेमाल किसी चीज़ को उसकी वास्तविक स्थिति से ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटेरोगेशन या हिटोरिकल क्वेश्चन। INTERROGATION। पूछताछ या बयानबाजी प्रश्न। हिटोरिकल क्वेश्चन RHETORICAL। हिटोरिकल क्वेश्चन। देखिए उत्तर पाने के लिए नहीं बल्कि अलंकारिक प्रभाव के लिए प्रश्न पूछना, मतलब बात को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रश्न पूछना, तो इसको कहते हैं इंटोग्रेशन फिगर ऑफ स्पीच या हिटोरिकल क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल एक है द आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर बट फॉर द सेक ऑफ हिटोरिकल इफेक्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है एम आई माई ब्रदर्स कीपर। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? MIM माई ब्रदर्स कीपर। अगला है कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट। क्या कहानी वाला कलश या एनिमेटेड बस्ट हो सकता है? कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट, क्या कहानी वाला कलश या एनिमेटेड बस्ट हो सकता है? अगला है बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। बैक टू इट्स मैंसन कॉल द ब्लीटिंग ब्रेथ। वापस अपने महल में क्षणभंगुर सांस को बुलाओ। वापस अपने महल में क्षणभंगुर सांस को बुलाओ। बैक टू इट्स मैंसन, क्षणभंगुर काल, मैंसन काल, द फ्लीटिंग ब्रीथ। अगला है हु इज हेयर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। यहाँ कौन ऐसा नीच है जो अपने देश से प्रेम नहीं करेगा? हु इज हेयर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। तो ये पूछताछ बयानबाजी हो गया। अगला क्वेश्चन है आयरोनी IRONY। आयरोनी विडंबना। देखिए भाषण का एक तरीका जिसमें वास्तविक अर्थ शब्दशः व्यक्त अर्थ के बिल्कुल विपरीत होता है। भाषण का एक तरीका जिसमें वास्तविक अर्थ व्यक्त अर्थ के बिल्कुल विपरीत होता है, इसको इरोनी कहते हैं। ए मोड ऑफ स्पीच in which the real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed। देखिए पहला लिखा है नो डाउट बट ए आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। नो डाउट बट ए आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम ही वह लोग हो और बुद्धि तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। नो डाउट बट ए आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम ही वे लोग हो और बुद्धि तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। अगला इरोनी है आई मस्ट बी टाट माई ड्यूटी एंड बाई यू। मुझे मेरा कर्तव्य अवश्य सिखाया जाना चाहिए और वह भी आपके द्वारा। आई मस्ट बी टाट माई ड्यूटी एंड बाई यू, ये भी एक नहीं ड्यूटी वाह तुम सिखाइयो, विडम्बना ही है, आयरोनी है। अगला है यू आर ए प्रेटी फेलो। आप बहुत अच्छे साथी हैं। प्रेटी प्रेटी फेलो, आप बहुत अच्छे साथी। अगला है वन ट्रूथ इज क्लियर वाट एवर इज राइट। एक सत्य स्पष्ट है, जो कुछ है वह सही है। वन ट्रूथ इज क्लियर वाट एवर इज राइट, वह सही है।
एक सत्य स्पष्ट है, जो कुछ है वह सही है। अगला है द एट्रोसियस क्राइम ऑफ बीइंग ए यंग मैन विच द ऑनरेबल जेंटलमैन हैज with such spirit and decency charged upon me, I shall neither attempt to palliate nor deny। एक युवा होने के नाते जो जघन्य अपराध माननीय सज्जन ने इतनी भावना और शालीनता के साथ मुझ पर आरोपित किया है, मैं उसे ना तो कम करने का प्रयास करूंगा और ना ही अस्वीकार करूंगा। ए एट्रोसियस क्राइम ऑफ बीइंग ए यंग मैन, एक युवा होने के नाते जो जघन्य अपराध माननीय सज्जन ने अपनी किया है ना, माननीय सज्जन, एट्रोसियस क्राइम ऑफ जघन्य अपराध, विच द ऑनरेबल जेंटलमैन विद सच स्पिरिट एंड डिसेंसी, भावना और शालीनता के साथ, विद सच स्पिरिट एंड डिसेंसी चार्ज्ड अपॉन मी, मेरे ऊपर जो प्रयास किया इन्होंने, मैं उसे ना तो कम करने का प्रयास करूंगा और ना ही अस्वीकार करूंगा। आई सेल नाइदर अटेम्प्ट टू पॉलिएट, PALLIAT, पॉलिएट कम करने का, नॉर डिनाई, ना अस्वीकार करूं। अगला है हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रुटिस एंड द रेस्ट, ब्रुटस और बाकी लोगों की अनुमति से, यहाँ हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रुटिस एंड द रेस्ट, ब्रुटस और बाकी लोगों की अनुमति से, यहाँ। अगला है फॉर ब्रुटिस इज एन ऑनरेबल मैन, क्योंकि ब्रुटिस एक सम्माननीय व्यक्ति है। अगला है कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, हैं वे सभी भी सम्माननीय व्यक्ति, मैं कैंसर के अंतिम संस्कार में बोलने आया हूँ, मतलब मैं सीजर के अंतिम संस्कार में बोलने आया हूँ। He was my friend, faithful and just to me, वह मेरा मित्र था, मेरे प्रति वफादार और न्यायप्रिय था। He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, लेकिन ब्रुटस का कहना है कि वह महत्वाकांक्षी था। But Brutus says he was ambitious, और ब्रुटस एक सम्माननीय व्यक्ति है। And Brutus is an honorable man। आगे कह रहा है एरोनी ही है, आयरोनी, विडंबना। ए ट्रैफिक कॉप गॉट ए टिकट फॉर पार्किंग इन ए नो पार्किंग जोन, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने के लिए चालान मिला। ए ट्रैफिक कॉप गॉट ए टिकट फॉर पार्किंग इन ए नो पार्किंग जोन, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने के लिए चालान मिला। अगला है द टाइटैनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल बट गॉट संक ऑन इट्स फर्स्ट ट्रिप, टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि वह डूबने वाला नहीं था, लेकिन अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया। द टाइटैनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल बट गॉट संक ऑन इट्स फर्स्ट ट्रिप, टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि वह डूबने वाला नहीं था, लेकिन अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया। The Titanic was said to be unsinkable but got sunk on its first trip। अगला है when the viewer knows who the killer is in the movie but the actor does not know that, जब दर्शक को पता होता है कि फिल्म में हत्यारा कौन है, लेकिन अभिनेता को यह नहीं पता होता। When the viewer knows who the killer is in the movie but the actor does not know that, लेकिन अभिनेता को यह नहीं पता होता। देखिए, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके कहे और किए गए काम के बीच विरोधाभास पैदा करते हैं, तो इसे विडंबना कहते हैं। और कहे गए शब्दों के बीच में अंतर होता है, कहे गए और करे गए शब्दों के बीच में अंतर होता है कि नहीं होता है, मतलब कहे गए मतलब के बीच के अंतर होता है। अगला जो आया है लिटोटस, LITOTES, लिटोटस क्या होता है? एक सकारात्मक बात विपरीत के निषेध द्वारा व्यक्त की जाती है, मतलब एक सकारात्मक बात, ए अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय निगेशन ऑफ द अपोजिट, एक सकारात्मक बात विपरीत के निषेध द्वारा व्यक्त की जाती है। इसका प्रभाव एक कमजोर उदाहरण के माध्यम से एक मजबूत अभिव्यक्ति का सुझाव देना है। इसका प्रभाव एक कमजोर उदाहरण के माध्यम से एक मजबूत अभिव्यक्ति का सुझाव देना है।
the effect being to suggest a strong expression, effect being to suggest a strong expression by means of a weaker, माध्यम से एक मजबूत अभिव्यक्ति का सुझाव देना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन, मैं किसी प्रतिष्ठित शहर का नागरिक नहीं हूँ। आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन, मैं नो मीन सिटी, मैं किसी प्रतिष्ठित शहर का नागरिक नहीं हूँ, अर्थात एक सेलिब्रेटेड नहीं हूँ। अगला है, द मैन इज नो फूल, ए मैन, द मैन इज नो फूल, नो फूल, वह आदमी मूर्ख नहीं है, अर्थात बहुत चतुर है। अगला है, आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज्ड, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित नहीं हूँ, अर्थात बहुत आश्चर्यचकित हूँ। आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज, लिटोटस। अगला है मेटाफर, मेटाफर यानी रूपक। देखिए, एक अलंकार जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और उन्हें एक माना जाता है, तुलना के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। एक अलंकार जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और उन्हें एक माना जाता है, तुलना के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। एक अलंकार जिसमें दो असमान राशियों के बीच जैसे या जैसा शब्दों का प्रयोग किए बिना तुलना की जाती है, उसे रूपक कहा जाता है। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, हैं जैसे शब्द यूज नहीं किए जाते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक एज टर्म्ड मेटाफर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा है, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, जीवन एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है। ये सब मेटाफॉर ही हैं। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन तो एक चलती हुई छाया है। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, मित्रता एक आश्रय देने वाला वृक्ष है। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, आश्रय देने वाला वृक्ष है। माई हार्ट इज ए लोनली हंटर दैट हंट्स ऑन ए लोनली हिल, मेरा दिल एक अकेला शिकारी है जो एकांत पहाड़ी पर शिकार करता है। माई हार्ट इज ए लोनली हंटर दैट हंट्स ऑन ए लोनली हिल, एकांत पहाड़ी पर शिकार करता है। अगला है, टू कैमल, कैमल इज द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अगला है, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला एक प्रकार का जंगली न्याय है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अगला है, द न्यूज वाज ए डैगर टू हिज हार्ट, या खबर उसके दिल पर एक कटार की तरह चुभ गई। द न्यूज वाज ए डैगर टू हिज हार्ट, ही इज ए जायंट, वह एक दानव है। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, आप मेरी आँख का तारा हो। अगला है, ओशियन साउंड इज म्यूजिक टू माई ईयर, सागर की धुन मेरे कानों के लिए संगीत है। ओशियन साउंड इज म्यूजिक टू माई ईयर, सागर की धुन मेरे कानों के लिए संगीत है। हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का दिल। ही इज ए नाइट आउल, वह एक रात का उल्लू है। ही इज ए नाइट आउल, वह एक रात का उल्लू है। समय ही धन है, टाइम इज मनी। तो ये है मेटाफॉर। अगला फिगर ऑफ स्पीच है मिक्स्ड मेटाफॉर, यानी मिश्रित रूपक। देखिए, तुलना की शर्तें जानबूझकर या अनजाने में किसी विनोदपूर्ण उद्देश्य के लिए बदला गया, तुलना की शर्तें जानबूझकर या अनजाने में किसी विनोदपूर्ण उद्देश्य के लिए बदला गया तो फिर गड़बड़ होती है। टर्म्स ऑफ कंपैरिजन चेंज्ड इंटेंशनली और unintentionally for a humorous purpose. I smell a rat here. I have nipped in the bud. मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैंने उसे शुरू में ही नष्ट कर दिया है। तो इसमें होता ना कि अनजाने में किसी विनोदपूर्ण उद्देश्य के लिए बदला गया है। I smell a rat here, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। I have nipped it in the bud, लेकिन मैंने उसे शुरू में ही नष्ट कर दिया गया। तो मिक्स्ड मेटाफॉर, मतलब जानबूझकर
तुलना की शर्तें अनजाने में किसी विनोदपूर्ण उद्देश्य के लिए बदला गया। अगला है मेटोनिमी, METONYMY। मेटोनिमी शाब्दिक रूप से नाम का अर्थ होता है परिवर्तन। तो मेटोनिमी में किसी वस्तु को किसी ऐसी चीज के नाम से नामित किया जाता है जो आमतौर पर उसके साथ जुड़ी होती है, जैसे कि राजसी सत्ता के लिए क्राउन, वैज्ञानिकों के लिए लैब और न्यायाधीशों के लिए बेंच, लोकसभा के सदस्यों के लिए हाउस और सफलता के लिए लॉरेल। इन मेटोनिमी ए चेंज ऑफ नेम, an object is designated by the name of something which is generally associated with it. Crown for royalty, lab coats for scientists, the bench for the judges, the house for members of Lok Sabha, the house of the liberal for success, LAUREL, liberal। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है दी व्हाइट हाउस सैड, व्हाइट हाउस ने कहा। यहाँ कोई सदन नहीं बोल सकता, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा होगा, मतलब कहा कुछ और जाए वो किया जाए। दूसरा एग्जाम्पल है कॉन्क्रीट वर्ड्स में रिप्लेस एब्स्ट्रैक्शन, मतलब ठोस शब्द अमूर्तता का स्थान ले सकते हैं। जैसे ठोस शब्द जो हैं अमूर्तता का भी वो ले सकते हैं। जैसे पेन इज माइटर देन दी स्वॉर्ड, ये भी मेटोनिमी होगी। जैसे कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, पेन इज माइटियर देन दी स्वॉर्ड। अच्छा, नेम ऑफ आर्टिस्ट में सब्स्टिट्यूट हिज वर्क्स, कभी कभी किसी कलाकार का नाम उसकी कृतियों के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वी हैव रीड शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है, तो इसमें भी होगा मेटोनिमी। अगला दिया गया है कॉज कैन रिप्लेस द इफेक्ट और वाइस वर्स। कॉज मतलब कारण प्रभाव की जगह ले सकता है या इसके विपरीत भी। जैसे कि वह एक नॉकआउट है, सी इज ए नॉकआउट। अगला है मटेरियल फ्रॉम विच ए थिंग इज मेड मैनी सब्स्टिट्यूट, मैनी सब्स्टिट्यूट। मटेरियल फ्रॉम विच ए थिंग इज मेड मे सब्स्टिट्यूट द थिंग इटसेल्फ, ड्रेस इन वूल फॉर स्वेटर। कह रहा है कि जिस सामग्री से कोई वस्तु बनाई जाती है वह स्वयं उस वस्तु का स्थान ले सकती है। जैसे ऊनी वस्त्र जो है स्वेटर के लिए, स्वेटर के लिए ऊनी वस्त्र। जैसे एग्जाम्पल और है द कप दैट चीयर्स बट नॉट इन ब्रियंट्स, द कप दैट चीयर्स बट नो बट नो इनहेरिटेंस। और लास्ट है राजदंड और मुकुट अवश्य गिरेंगे, सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। सेप्टर SCEPTRE, सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल TUMBL, टम्बल मुकुट अवश्य गिरें, टम्बल डाउन। तो इस तरीके से जो है ये मेटोनिमी तक हुआ फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा पार्ट है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियो।